दोस्तों, पटना हाईकोर्ट सहायक की नई भर्ती आ गई है। आप सभी इस भर्ती की लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। इस भर्ती के बारे में दोस्तों आज से आपको 4 महीना पहले ही बताए थे कि पटना हाईकोर्ट में सहायक की भर्ती आ रही है। यह जो भर्ती है सिविल कोर्ट क्लर्क वाली जो भर्ती है उससे अलग भर्ती है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जॉब होगा पटना हाईकोर्ट के अंदर। तो 4 महीने पहले इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दिए थे और 1 सप्ताह पहले ही सारा कुछ क्लियर हो गया था कि इतने पोस्ट पर ये सब भर्ती आ रही है। तो आप लोगों का जब वीडियो बनाकर देते हैं तो कुछ छात्रों का ये कमेंट रहता है कि जब भर्ती आ जाएगी यानी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब वीडियो बनाकर दीजिएगा। इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग वीडियो बनाकर दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए, कितना क्या पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट है, बहुत ही हायर लेवल का जॉब है। सिलेक्शन होने के बाद जो आपका सिलेक्शन होगा पटना हाई कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट से ये अलग भर्ती है। तो यहाँ पर आप लोग A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, कितना एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है एग्ज़ाम के आधार पर ही, तो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर है PSC 01/2023, यानी पटना हाई कोर्ट 01/2023। और 2023 साल जो है दोस्तों बिहार में भर्तियों का साल रहने वाला है। हाई कोर्ट में आप देख ही लिए हैं सिविल कोर्ट की भर्ती आई है, फिर पटना हाई कोर्ट की जो पेंडिंग भर्ती था ये भी आ गया। पिछली बार 2016 में भर्ती दिया गया था, ठीक आप देखिएगा तो 7 साल बाद भर्ती दिया गया है। और इस बार आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करके हर हाल में सिलेक्शन ले लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट से मंगाया गया है, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट है, बहुत ही हायर लेवल का जॉब है। पटना हाईकोर्ट जुडिशियल के लिए लेवल 7 का जॉब है। 44,900 यहाँ पर बेसिक सैलरी है। इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद आपको जो सैलरी बनने वाला है 70,000 प्लस सैलरी बनने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि सिलेक्शन होने के बाद आपका जो जॉब होगा पटना में ही होगा। तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 7 का जॉब है। बेसिक सैलरी 44,900, 70,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों हाईकोर्ट की जब भी भर्ती आती है तो सबसे पहले न्यूज़पेपर में ही एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया जाता है, फिर वेबसाइट पर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ही की डेट का ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में 18 नंबर पेज पर यहाँ पर नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया गया और वेबसाइट पर भी आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाएगा सारा कुछ। तो ये तो क्लियर हो गया, यानी हम आप लोगों को जब भी कोई भी जानकारी देते हैं 100% सही जानकारी देते हैं, वेरीफाई जानकारी देते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखिएगा तो ग्रेजुएशन मांगा गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी आप किसी भी विषय से, चाहे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है, बीटेक का भी डिग्री है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। ये हो गया। अब अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो कट ऑफ जो डेट है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 1 जनवरी 2023, यानी 1 जनवरी 2023 तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब एज लिमिट के बारे में देखिएगा तो एज लिमिट में जो है दोस्तों 1837 साल है, यानी आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया है। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अधिकतम उम्र की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल हो गया और उम्र में छूट भी मिलता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल हो गया। जनरल फीमेल के लिए है 40 साल। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में है 42 साल। अगर आप दूसरे राज्य से है तो 37 साल आपका अधिकतम उम्र होना चाहिए। अब फॉर्म भरने का लिंक तो पटना हाईकोर्ट यहाँ पर दिया गया। द लिंक ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर रिमेन एक्टिव फ्रॉम 6 फरवरी 2023। 6 फरवरी 2023 से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। और दोस्तों हम आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पिछले बार कटअप कितना गया था, तैयारी सारा कुछ करवाने वाले, हर चीज़ का आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो देर की इस बात की, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पटना हाई कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट या बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो सबसे बेस्ट चैनल आपके लिए ये है। तो
फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो 6 फरवरी 2023 से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो रखा गया 7 मार्च 2023, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का दिया हुआ है और संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा कुछ दिया जाएगा। तो ये दोस्तों शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसके माध्यम से यहाँ पर सीटों की संख्या बताया गया है। तो सीटों की संख्या देखिएगा तो 550 सीट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत कम सीट है, तो पोस्ट भी बहुत हायर लेवल का है। हायर लेवल के पोस्ट में इतना सीट नहीं रहता। इसी बार है कि 550 आपको सीट देखने को मिल रहा है। पिछली बार 2016 में भर्ती आई थी तो मात्र 179 ही सीट था और इस बार 2023 में भर्ती आई है तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 550 है। उसी तरह सिविल कोर्ट में भी 7692 है। दरोगा बिहार पुलिस की इस साल जितनी भी भर्ती आएगी सभी में आपको सबसे अधिक सीट इसी साल देखने को मिलेगा। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, कितना एग्जाम देना पड़ता है, इसका पैटर्न क्या है, तो सभी चीज़ों के बारे में चलिए अब संपूर्ण जानकारी देखिए। यहाँ से आपको शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर सारा कुछ आप देख लिए आज ही के डेट के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में और अन्य न्यूज़पेपर में भी आपको ढूंढने पर मिल जाएगा ये। तो यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर डिटेल्स जानकारी देखिए। तो अभी जो दोस्तों आपको जानकारी देने वाले यहाँ पर आप देखिएगा असिस्टेंट, तो 2016 में 179 पदों पर भर्ती आई थी और उस समय ग्रेड पे 4600, अभी भी ये ग्रेड पे 4600 का ही लेवल 7 के अनुसार सारा कुछ है। तो 2016 भर्ती में क्या एग्जाम पैटर्न था, क्या कुछ था, सब कुछ इस बार ऐसा ही रहने वाला है, कुछ खास इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो चलिए 2016 का एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑफिशियल साइट पर कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तो फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 6 फरवरी 2023 से। तो कोर्ट की भर्ती में ऐसा ही होता है। आप देखिएगा सिविल कोर्ट वाले में भी आप लोगों को पहले बताए थे, फिर वेबसाइट पर सारा कुछ आया। तो पहले यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ये सब इस तरह नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, फिर एक सप्ताह में वेबसाइट पर दिया जाता है, फिर फॉर्म भरना शुरू होता है। तो 6 फरवरी को है, तो इसी महीने के लास्ट में यानी 3-4 दिनों में ऑफिशियल साइट पर भी एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाएगा। फिर 6 फरवरी से लिंक एक्टिव होगा, 6 मार्च तक आप फॉर्म भरिएगा। और कोर्ट की भर्ती में ये होता है दोस्तों कि 3 से 4 महीने में एग्जाम ले लिया जाता है, आपको बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मार्च तक फॉर्म भरवाया जाएगा, मई लास्ट नहीं तो जून में इसकी परीक्षा भी ले ली जाएगी। तो आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी करना है और तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी जुड़ जाइए। 2016 की जो भर्ती आई थी तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर असिस्टेंट 179 पदों पर भर्ती दिया गया था और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एग्जामिनेशन फी, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया था, फिर आपको पर्सनल डिटेल्स सब कुछ सबमिट करना है। इस बार भी दोस्तों ऐसा ही आपको रहने वाला है, सारा कुछ आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट नोटिस आप देख लिए, फॉर्म भराने का डेट, एग्जाम का डेट, सारा कुछ इसी तरह से दिया हुआ रहेगा। इसके बाद देखिएगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो पिछली बार ग्रेजुएट का डिग्री था, इस बार भी ग्रेजुएशन ही मांगा गया है और साथ में कंप्यूटर का भी डिग्री मांगा गया है। तो इस बार जो कंप्यूटर का डिग्री है 6 महीने का कोर्स मांगा गया है। इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कि पीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सबसे पहले आप पीटी एग्ज़ाम दीजिएगा। पीटी एग्ज़ाम जो है ओएमआर सीट पर लिया जाएगा ऑफलाइन। इस एग्ज़ाम में आपसे टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 100 क्वेश्चन कितना क्या विषय से रहेगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी जानकारी, तो हम आप लोगों को हमेशा पूरा सब कुछ पता करके बताते हैं। 2016 में जो एग्ज़ाम लिया गया था, 2016 एग्जाम में दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से पूछा गया था, 30 क्वेश्चन जीके से 60 हो गया, 20 क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था, 20 क्वेश्चन हिंदी से। यानी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हिंदी हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश, यानी सभी विषय की आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो 30 यहाँ पर इंग्लिश से हो गया और 30 जीके से, 20 क्वेश्चन मैथ से और 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था, तो ये हो गया। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया था, तो इस बार भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। मिनिमम एज 18 साल ही है। अगर आप 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गया, इस एग्ज़ाम को आप दीजिएगा। तो फिर इसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम रिटेन टेस्ट होगा, इसके बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिएगा। तो सबसे पहला एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जाम ओएमआर बेस्ड लिया जाएगा असिस्टेंट पोस्ट के लिए, देयर आफ्टर यानी इसके बाद मेन रिटेन एग्जाम टेस्ट होगा और इसके बाद फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो इंटरव्यू इसमें बहुत ही कम मार्क्स का होने वाला है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके क्लियर कर देंगे और इसमें आरक्षण का लाभ आपको बिहार गवर्नमेंट के अनुसार मिलने वाला। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसी कैटेगरी के अनुसार आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये हो गया यहाँ पर किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आप भर्ती के बारे में देख लिए कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की भर्ती आ गई है। क्वालिफिकेशन को लेकर आपको क्लियर हो गया। अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी विषय से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
एग्जाम पैटर्न के बारे में आप देख लिए, कट ऑफ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्म कौन कौन भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए तो पहला कंडीशन आपका ग्रेजुएशन हो गया, मिनिमम एज 18 साल हो गया। कंप्यूटर डिग्री को लेकर आपको डाउट होगा कि कंप्यूटर डिग्री, तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर का जो डिग्री मांगा गया है बहुत नॉर्मल डिग्री मांगा गया है, 6 महीने का बैचलर यानी BCA, इसको DCA कहा जाता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो DCA का डिग्री होना चाहिए या फिर इससे अपर लेवल 1 साल का कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम का कंडीशन 6 महीने का कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से आप संपूर्ण जानकारी देख लिए। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की भर्ती आ गई है और आप सभी को इस भर्ती की तैयारी में लग जाना है। तैयारी के लिए आप लोगों को पूरी जानकारी, सारा कुछ सिलेबस के बारे में डिटेल्स में बताएंगे, पिछले साल का कट ऑफ कितना क्या गया था। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। सैलरी को लेकर भी सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा।